ओके, तो कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है? हैंड रेज कीजिए जल्दी से, बी ऑनेस्ट, सच बोलना। आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है? अदिति ने हैंड रेज किया। और बाकी लोग? और किसी ने भी नहीं किया, ऐसा क्यों? प्रज्ञा, आपने नहीं ट्राई किया? मैं पूछ रहा हूँ तस्लीम कि आपने क्या ये क्वेश्चन ट्राई किया था? गाइस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। अदिति, आपने ट्राई किया था इसका? बिकॉज एक ही नहीं किया, तो अदिति एक बार आप अनम्यूट कीजिए, बताओ। यस सर। ट्राई किए थे? क्या यस आंसर आया सर। पहले वाले का? सर फर्स्ट वाले का आया है 27। फर्स्ट वाले का 27? कैसे आया 27? सर वो 3 into 9 किए तो 27 आया। ओके, बट वो थोड़ी सी गलती हो रही है अदिति वहां पे। बिकॉज आप ऐसे देखो ना, इस जगह पे कहाँ कितने नंबर्स रख सकते थे, या ये अगर मैं पूछूं कि इस पोजीशन को आप कितने तरीके से फिल कर सकते थे, आप क्या बोलोगे? शायद एक बार 3 into 6। नहीं, सुनो, इस पोजीशन को फिल करने के 10 अलग रास्ते थे। कैसे 10 अलग रास्ते थे? बिकॉज आप यहाँ पे 0 से लेके 9 के बीच का कोई भी डिजिट फिल कर सकते थे। ठीक है, यस आप सर। यहाँ पे 0 से लेके 9 के बीच का कोई भी डिजिट फिल कर सकते थे, क्योंकि कोड बना रहे हैं ना। आप बताओ, क्या जीरो, क्या 000 कोड नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकता है। हो सकता है ना। यस जब सर। जब सूटकेस पहली बार खरीदा जाता है तो उसका कोड 000 ही होता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला कोड, वो जो कोड होगा, उस कोड का पहला लेटर क्या रख सकते हो? तो 0 से लेके 9 के बीच का कोई भी डिजिट रखा जा सकता है। सो बेसिकली द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज। 10 ऑप्शन है हमारे पास पहले डिजिट के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? उसके लिए भी तो अदिति 10 ऑप्शन ही यस होंगे सर। ना। यस सर। और तीसरे के लिए? इसके लिए तीसरे भी के लिए 10 भी ऑप्शंस। 10। यस सर। ठीक है, तो जब हर चीज के लिए ही 10 ऑप्शंस है, देखो अनुष्का, 10 into 9 into 8 नहीं होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो पहले प्लेस पे आ गया वो सेकंड पे नहीं आ सकता। लॉक कोड, इमेजिन करो, उस कोड में क्या होता है? यहाँ पे 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पे भी 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, थर्ड प्लेस पे भी 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है। रिपीटिशन अलाउड होता है। तो अल्टीमेटली अब अदिति, क्योंकि हमको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस तीनों को फिल करना है, तो हमको इनटू करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? ओपन करना है तो सर ऐड करना पड़ेगा। नहीं, याद करो, कल हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में अगर एक काम को करने के x तरीके हैं, सेकंड काम को सर करने के y मल्टीप्लाई तरीके हैं, x into y। है ना? तो जब हमको दोनों काम करना होता है तो हम x इंटू वाई करते हैं, लेकिन जब हमको दोनों में से कोई एक काम करना होता है तब हम x प्लस वाई करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। मतलब सोच रहे हो, 1000 डिफरेंट कोड्स बनाए जा सकते हैं। कितने कोड्स? 1000 डिफरेंट कोड्स बनाए जा सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था? इफ यू प्लान टू ओपन द लॉक, then at the most how many failed attempts can you make?
अगर आप लॉक को खोलने की कोशिश करते हो तो एट द मैक्स कितने अटेम्प्ट्स आपके गड़बड़ हो सकते हैं, है ना, कितने अटेम्प्ट्स आपके गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि वो जो 1000 अलग अलग कोड पॉसिबल है उसमें से लॉक खोलने वाला कोड कितना होगा? 1। सिर्फ 1 होगा। तो बाकी 999 कौन से होंगे जिससे कोड लॉक नहीं खुलेगा? यस सर। तो ये सोचो, अगर किस्मत खराब है, किस्मत अच्छी है तो पहला बार जो कोड लगाया उसी से खुल गया। लेकिन अगर किस्मत खराब हुए तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हमने पहले 999 अटेम्प्ट हमारे फेल्ड थे और जो हमारा आखिरी अटेम्प्ट था उसमें मेरा क्या हो गया, कोड खुल गया। खुल हो गया। सकता है। यस सर। और ये सवाल में यही पूछा गया है, एट द मैक्स हाउ मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स कैन यू मेक, मतलब मैक्सिमम आपके कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम फेल्ड अटेम्प्ट्स वही होंगे जहां पे आपने सारे कोड में एक कोड जो जिससे कोड खुल देगा, लॉक खुलेगा, उसको छोड़कर बाकी सारे आपने पहले अटेम्प्ट किए और तो वो 999 आपके अटेम्प्ट जो होंगे वो फेल्ड अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 999। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीजें हैं आज की क्लास में। चलो इससे पहले मैं आपसे और एक दो सवाल पूछता हूं। इमेजिन करते हैं कि इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 5 डोर्स फॉर एंट्री और एग्जिट। ठीक है, सवाल क्या है, एक सिनेमा हॉल में 5 डोर्स है एंट्री या एग्जिट के लिए। ठीक है, सो अब आपसे सवाल क्या पूछेंगे? पहला सवाल, सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू एंटर द हॉल by one door and exit from the hall by another door? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। एक सिनेमा हॉल में 5 डोर्स है, ठीक है, 5 दरवाजे हैं एंट्री एग्जिट के लिए। तो पूछा ये जा रहा है कि फिर कितने तरीके से हॉल में आप एंटर कर सकते हो एक दरवाजे से और एग्जिट करते हो कोई दूसरे दरवाजे से। अनादर डोर, अनादर डोर ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन different from the one by which you entered। चलो बताओ। बताइए जल्दी से। शुभम, आंसर में थोड़ी सी गलती हो रही है, सोचिए। तस्लीम, गलत हो रहा है, चेक करो। भार्गवी, गलत हो रहा है। प्लीज एवरीवन थोड़ा केयरफुल होके देखो। आप यहाँ पे दो काम करोगे, एक हॉल में एंटर करोगे, दूसरा हॉल से एग्जिट करोगे। तो आप यहाँ पे दो काम कर रहे हो। तनिष्का गलत है। शीजा गलत है, तस्लीम गलत है।
स्वर्णा गलत है। अनुष्का गलत है, आशु गलत है, भार्गवी गलत है, प्रज्ञा, वेरी गुड प्रज्ञा, प्रज्ञा इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट द करेक्ट आंसर। प्रज्ञा, आप अनम्यूट करके एक्सप्लेन करोगे आपको ये आंसर कैसे मिला? यस सर, सर इसमें बोला है कि जैसे एक डोर से हम लोग जा सकते हैं, उस डोर को छोड़ के किसी दूसरी डोर से हम लोग को एग्जिट करना है। तो सर हम लोग एक डोर से गए तो हम लोग के पास 4 डोर्स लेफ्ट होगा, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल करके 5 into 4 करके 20 कर सकते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हॉल को हॉल को जब आप एंटर करोगे, ठीक है, तो हॉल को एंटर करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में कि सिनेमा हॉल में 5 दरवाजे हैं, तो उन पांचों में से कोई भी दरवाजों से आप हॉल में एंटर कर सकते हो। तो आई कैन एंटर द हॉल इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज। अब मान लो आप किसी भी एक दरवाजे से एंटर किए, मूवी खत्म होने के बाद जब आप हॉल से बाहर निकलोगे तो क्वेश्चन ने कंडीशन दिया है कि आप उस दरवाजे से नहीं निकलोगे। तो अब एग्जिट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? एग्जिट करने के लिए अब आपके पास 5 ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास 5 - 1 4 ऑप्शन होंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? एग्जिट करने के लिए 4 ऑप्शन होंगे। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हॉल में एंटर करोगे और उसके बाद एग्जिट करोगे, तो आप दोनों काम करने वाले हो ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to enter, total number of ways to enter and exit is equal to 5 into 4 20। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। क्यों लगेगा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल? शुभम पूछे सर बट एग्जिट के लिए भी तो डोर्स है ना। तो शुभम, ये लिखा तो है ना एग्जिट, आप 5 अलग दरवाजों में से कोई भी एक दरवाजे से आप एंटर किए हो, तो एग्जिट के लिए अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? एग्जिट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आप एंट्री करोगे और उसके बाद आप एग्जिट करोगे, तो ये दोनों काम करोगे ना आप, दोनों काम करोगे तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा? फिर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से हो जाएगा 5 into 4 20। ठीक है, 5 into 4 20 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप में से बहुत लोग 25 आंसर दे रहे थे, ठीक है, आप में से बहुत लोग 25 आंसर दे रहे थे। 25 कब होता जानते हो? इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can you enter and exit from the hall? Enter and exit from the hall। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दिया, मैंने अगर यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिया, तो एंट्री करने के कितने रास्ते हैं? एंट्री करने के 5 रास्ते हैं। एग्जिट करने के कितने रास्ते होंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिया, तो जब आप एग्जिट करने के लिए निकलोगे तो आप वो डोर को भी यूज कर सकते हो जिससे आप एंट्री किए थे। तो एंटर करने के भी 5 ऑप्शंस थे, एग्जिट करने के भी 5 ऑप्शंस थे, और क्योंकि आप एंट्री एंड एग्जिट दोनों करना चाहते थे, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? इसीलिए वो हो जाएगा 5 into 5 25। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा वो? 5 into 5 25। बोलो, समझ में आया? ये 25 कब होगा आंसर, ये समझ में आया है? जल्दी से कंफर्मेशन दो एक बार, क्या ये चीज क्लियर है? 25 कब होगा आंसर? किसको नहीं समझ में आया बताइए। ठीक है, चलो
चलो मैं अब कुछ आपके लिए ना क्वेश्चंस लिखता हूं। क्वेश्चंस है यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4, how many four digits number can be formed? Using digits 1, 2, 3, 4, how many 4-digit numbers can be formed? Repetition दो केस देते हैं. Case 1 where repetition is not allowed, where repetition is not allowed. दूसरा where चलो ट्राई करो इसको. Anyone who got the answer? सवाल समझ रहे हो? 1, 2, 3, 4 इनको यूज करके कितने 4-digit नंबर्स बनाए जा सकते हैं? वेरी गुड प्रज्ञा, फर्स्ट का आंसर सही है आपका. आस्था अब गलत है. आशु गलती हो रही है. आयुष गलती हो रही है. अदिति ये आंसर आपने किसका दिया है? फर्स्ट वाले का दिया है कि सेकंड वाले का दिया है?
फर्स्ट का गलत है। चलो देखो स्टूडेंट, समझो बात को कि इसको कैसे ट्राई करेंगे, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अरे बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप खुद सोचो कि अगर आपको खाली 1 2 3 4 इसको यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 इसको यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिसमें आप कोई भी डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज नहीं करोगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है ना, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। आज हम उसका आंसर देखेंगे कैसे निकालना है, बिना नंबर्स लिखे हुए, बिना नंबर्स लिखे हुए, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम पहले 4 डैशेस दे देंगे। क्या करेंगे, 4 डैशेस दे देंगे। अब जरा ये बताओ मेरे को कि इस प्लेस में तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 चारों में से कुछ भी रख सकते कि नहीं रख सकते। यहाँ पे चारों में से कुछ भी रख सकते कि नहीं रख सकते, टेल मी यस और नो। चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अच्छा, चारों में से मान लो कोई भी एक को यहां पे रख दिया, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते होंगे, सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते होंगे, 3 रास्ते, 3 वेज। यहां पे भी जब आपने कोई डिजिट रख दिया तो अब सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते होंगे। और ये आखिरी वाले में कितने रास्ते से फिल करोगे, 1 वे। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों प्लेसेस को फिल करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों प्लेसेस को फिल करना है, तो उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट प्लेस पहला काम है, सेकेंड प्लेस दूसरा काम है, थर्ड प्लेस तीसरा काम है, फोर्थ प्लेस चौथा काम है। तो पहला काम को करने का 4 रास्ता, दूसरे काम को करने का 3 रास्ता, तीसरे काम को करने का 2 रास्ते, आखिरी काम को करने का 1 रास्ता। अब यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको सारे सारे काम करने ना, हम किसी भी काम को छोड़ नहीं सकते। तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, total number of numbers is equal to 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 24। ठीक है, 4 into 3 into 2 into 1 क्लियर, 24। 4 फैक्टोरियल भी देख सकते हो, आंसर 4 फैक्टोरियल भी आ रहा है। सो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। अब देखो सेकंड वाला मैं समझाता हूँ। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले के लिए फिर से 4 डैशेस ही देंगे हम लोग, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, यहाँ पे इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है बताओ। वेरी गुड भार्गवी, वेरी गुड। नाउ द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउ कर देते हैं, अगर रिपीटिशन अलाउ कर देते हैं तो सेकंड प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है बताओ।
सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? इसको भी फिल करने के 4 ही रास्ते होंगे कि नहीं होंगे? इसको भी फिल करने के 4 रास्ते होंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ कर दिया गया है। तो जो भी चीज हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है उसको हम सेकेंड प्लेस पे दोबारा रख सकते हैं, उसको हम सेकेंड प्लेस में दोबारा रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्लेस के लिए 4 वेज, चौथे प्लेस के लिए फिर से 4 वेज। तो हर प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? हर प्लेस को फिल करने के लिए 4 रास्ते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स हमको चारों प्लेसेस को फिल करना है, क्योंकि हमको चारों प्लेसेस को फिल करना है, so using multiplication principle, total number of ways is equal to 4 into 4 into 4 into 4। तो वो कितना हो जाएगा? 4 to the power 4 हो गया, 256। समझ रहे हो कितना अच्छा एक जानने को मिला कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 4 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं और हमसे सिर्फ इतना पूछा गया कि उन 4 डिजिट्स को यूज करके कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम 24 अलग अलग डिजिट बना सकते हैं। हम 24 अलग अलग डिजिट बना सकते हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया गया तो हम 256 अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज हुई कि नहीं? एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा केस लेते हैं, तीन डिजिट का। मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे किया। हो सकता है ना कुछ के दिमाग में आ रहा हो कि ये सही है कि गलत है। तो एक काम करते हैं, हम अभी सिर्फ 3 डिजिट लेते हैं। अभी हम सिर्फ 3 डिजिट लेते हैं, 1 2 3, और हम देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, मतलब वहां पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड लिख देता हूं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो मुझे जल्दी से आप लोग चैट में बताओ कौन कौन से नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे नहीं पूछ रहा हूं, मेरे को चैट में बताओ कौन कौन से नंबर्स होंगे। नंबर्स देखो मैं बताता हूं, एक नंबर 123 हो सकता है, एक नंबर 132 हो सकता है, 1 से शुरू हुआ। अगर 2 से शुरू करोगे तो 213 हो सकता था, 231 हो सकता था। अगर 3 से शुरू करेंगे तो 312 हो सकता था, 321 हो सकता था। तो कितने नंबर्स आए स्टूडेंट्स? कितने नंबर्स आए? 6 नंबर्स आए कि नहीं आए? 6 नंबर्स आए, 6 डिफरेंट नंबर्स। अब चलो हम ये देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी हमको 6 मिलता, क्या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी हमको 6 मिलता, ये चीज हमको देखना है अभी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से हम फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं 1 2 3 में से कुछ भी रखा जा सकता है, तो 3 वेज, उसमें से कोई भी रख दिया तो अगले पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? अगले पोजीशन को, सेकेंड पोजीशन को कितने वेज में फिल कर सकते हो? 2 वेज। और आखिरी पोजीशन को कितने वेज में फिल कर सकते हो? 1 वे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे फिर?
टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे फिर? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हम ये बता पाए हैं कि हमें कितने नंबर्स मिले, और ये सेम आंसर हमको मिला था जब हमने सारे नंबर्स को लिखे थे। जब हमने सारे नंबर्स को लिखा था तो भी हमको यही आंसर मिला था। ठीक है, सो द पॉइंट इज, इस चीज को ध्यान में रखिए। और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल आपको कितना अच्छे से हेल्प कर सकता है ये बहुत अच्छे से आपको अब दिख गया होगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन किया जाए। हाउ मेनी even numbers, how many even numbers are possible using digits from 1 to 8? कितने इवन नंबर्स पॉसिबल है यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 8? ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलो सब कोई सोचो अभी इसके ऊपर, सब कोई सोचो इसके ऊपर, बहुत खतरनाक सवाल है। कितने इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिसमें आप डिजिट्स 1 to 8 ही यूज करोगे और कोई भी डिजिट को वापस से रिपीट नहीं करोगे? नहीं अदिति, इस बार आंसर 24 नहीं होगा। इवन नंबर्स बोले हैं ना? अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ मेनी 8 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, कितने डिजिट के नंबर से ये नहीं लिखे थे, 8 डिजिट इवन नंबर्स, 8 डिजिट इवन नंबर्स।
देखो मैं आप लोग को एक यहाँ पे लर्निंग देता हूँ। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना और आपको कुछ कंडीशन आ जाए, जैसे देखो स्टूडेंट, पिछले वाले में आपको कोई कंडीशन आया था क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है? इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि कंडीशन लग गया है कि नहीं। तो पहला लर्निंग आपके लिए ये है कि पिछले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था। इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि नंबर्स इवन होने चाहिए। इवन नंबर्स का मतलब क्या है? आखिरी डिजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? आखिरी डिजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पहला लर्निंग क्या है? if there is any condition given in the question with respect to a particular place, then first fill that place and then fill the remaining places. If there is any condition given in the questions with respect to a particular place, अगर कोई भी एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर, तो आपको पहले क्या करना है? आपको पहले उस प्लेस को फिल करना है जिसपे कंडीशन लग रहा है, और उसके बाद आपको बाकी प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स, उस हिसाब से अगर ये एक 8 डिजिट नंबर है तो हम पहले 8 डैशेस दे रहे हैं। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे हैं? हम पहले 8 डैशेस दे रहे हैं। अब ये बताओ, इन 8 डैशेस में कंडीशन किस पे लगा है? कंडीशन लगा है इस पोजीशन पे। तो मुझे ये बताइए कि इस पोजीशन को कितने वेज में फिल कर सकते हो? इस पोजीशन को कितने वेज में फिल कर सकते हो? समृद्धि कह रही है 8 वे। समृद्धि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। उस वहां पे इवन होना चाहिए ना, तो वहां पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या फिर 8 आएगा, क्योंकि मैंने आपको डिजिट्स कहां से कहां तक दिए हैं? 1 से लेके 8 तक दिए हैं। तो अगर मैंने आपको डिजिट्स 1 से लेके 8 तक दिए हैं, तो आखिरी प्लेस में क्या क्या आएगा उनमें से, ताकि नंबर इवन हो? तो आखिरी प्लेस में 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है एंड 8 रह सकता है। चारों में से कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट? चारों में से कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उस हिसाब से आखिरी प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते? आखिरी प्लेस को फिल करने के 4 रास्ते हो गए। आया समझ में? ये क्या है लर्निंग आपके लिए? लर्निंग ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर अगर हमको कुछ कंडीशन दे देता है, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस को लेकर कोई कंडीशन दे देता है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई जब करवाओगे, उसके बाद आपको बाकी प्लेसेस को फिल करना है। तो आप जरा ये बताओ, इस प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हो? इस प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हो? अब वेरी गुड स्वर्णा। बाकी लोग? भार्गवी गलत है, तस्लीम गलत है। अब सुनो, नाउ इमेजिन करो कि यहां पे हमने 8 रख दिया, यहां पे हमने 8 रख दिया। तो अब इस प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे हमने आखिरी पोजीशन पे 8 रखा ना, लेकिन यहां पे इवन नंबर रखना ऐसा कोई जरूरी है क्या? यहां पे कोई इवन नंबर रखना है ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। तो यहां पे तो ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं। तो अगर अब देखो तो इस प्लेस पे एक्चुअली में स्टूडेंट्स कोई कंडीशन नहीं है, इस प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो उस हिसाब से हम क्या देखेंगे? हमारा अंडरस्टैंडिंग ये कहेगा कि अच्छा, कंडीशन था खाली आखिरी प्लेस पे, तो आखिरी प्लेस को तो 4 तरीके से फिल कर सकते थे। उन चारों में से कोई भी एक डिजिट को जब यहाँ पे रख दिया, तो
जो बचे हुए 3 डिजिट है अब वो कहीं पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट से अगर हम इस जगह से फिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इधर से करना चाहते हो तो भी ठीक है, या अगर आप एकदम फर्स्ट पोजीशन से करना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस प्लेस को कितने वेज में फिल किया जा सकता है? इसको फिल किया जा सकता है 7 वेज में। 7 वेज कैसे? तो क्वेश्चन में 8 डिजिट्स दिए गए थे, क्वेश्चन में 8 डिजिट्स दिए गए थे, जिसमें से एक आखिरी प्लेस पे चला गया, तो इसके लिए कितना बचा? इसके लिए बचा 7। इसको कितने वेज में फिल किया जा सकता है? 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3 वेज, इसको 2 वेज और इसको 1 वे। बोलो समझ में आया है ये वाला पार्ट? बताइए ये वाला पार्ट समझ में आया है कि नहीं आया है? अदिति मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 8 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, और आपको क्या क्या चॉइस दिया है। तो आपको चॉइस दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मतलब ये 8 डिजिट्स को यूज करके 8 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन उसमें एक छोटा सा कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है कि आखिरी प्लेस जो है वो इवन होना चाहिए। तो अगर आखिरी प्लेस इवन होना चाहिए, ये कंडीशन दे दिया है, तो मैं यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो हम स्टार्टिंग उस पोजीशन से करेंगे जिसपे कंडीशन है। कंडीशन कौन से पोजीशन पे था? यूनिट पोजीशन के लिए कंडीशन था। तो हमने अपना स्टार्टिंग कहाँ से किया? यूनिट पोजीशन से किया। अब हमारे पास चॉइस था 1 से लेके 8 तक, और हमको बनाने थे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के आखिर में 0 2 4 6 8 आता है, राइट? 0 हमको दिया नहीं है, तो आखिरी प्लेस पे हम क्या क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं 2 4 6 8। इन चारों में से अगर हम कोई भी डिजिट को अगर आखिरी प्लेस पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको इवन नंबर ही बनेगा। तो हमने बोला कि आखिरी प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हुए? तो उसके 4 रास्ते हुए। किसी भी एक रास्ते से उसको फिल कर दिया, तो अब सेकेंड लास्ट पोजीशन को फिल करने के कितने रास्ते होंगे? तो 8 डिजिट हमारे को दिया गया था, तो उसमें से एक डिजिट हम आखिरी प्लेस पे रख दिए। तो अब सेकेंड लास्ट पोजीशन को फिल करने के कितने रास्ते हैं? तो सेकेंड लास्ट पोजीशन को फिल करने के 7 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। कैसे 7 डिफरेंट वेज हो जाएंगे? तो मैंने एग्जाम्पल की तौर पे समझाने के लिए ये बोला कि इमेजिन करो कि आखिरी प्लेस पे आपने 8 रख दिया। अगर आपने आखिरी प्लेस पे 8 रख दिया, तो ये सेकेंड लास्ट प्लेस पे आप 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी आ सकता था ना? 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी आ सकता था। तो अगर उसमें से कुछ भी लाया जा सकता था, तो इस प्लेस को फिल करने के फिर कितने तरीके हो गए? इसको फिल करने के 7 डिफरेंट वेज हो गए। अब उन 7 डिफरेंट वेज में से किसी भी वेज से फिल किया, तो अब उसके पहले वाले पोजीशन को फिल करने के कितने वेज होंगे? 6। 6 कैसे? तो 8 हमारे पास ऑप्शन था, 2 हमारे आखिरी 2 पोजीशन पे चले गए, तो इसलिए इसको फिल करने के 6 वेज होंगे। आया समझ में? तो फाइनली अब हमको क्योंकि सारे प्लेसेस को फिल करना है, क्योंकि हमको सारे प्लेसेस को फिल करना है, देयरफॉर total number of places is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 4 इस ये 1 2 3 4 5 6 7 4, ये मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जो भी होगी यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। बोलिए क्या ये स्टेटमेंट अब समझ में आया है? बहुत बड़ा आंसर आएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 7205040 इंटू 4, 2000 नहीं 20,080। मतलब कितने अलग अलग नंबर बन सकते हैं? 20,080 अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हो? ये फायदा है सीखने का। सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन केसेस देखो कितने हैं। 1 से लेके 8, इन 8 डिजिट्स को यूज करके, इन 8 डिजिट्स को यूज करके हम कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं? इवन। तो इवन नंबर्स बनाया जा सकता है 20,080 नंबर्स। ठीक है,
समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर तो इसी के साथ आज की क्लास को यही पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पजल्स करेंगे, पजल्स। वो होता है ना सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे लोगों को कंडीशन दिया जाता है, तो पजल्स करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पजल्स। ब्रेन, दिमाग एक्चुअली वहां पे खुलता है। ओके, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पे। बाय एवरीवन, टेक केयर।